नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। अब महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। सीएम साहब बोले महतारी वंदन योजना के लिए रहेगा बजट, किसानों को मिलेगा एक मुश्त पैसा। छत्तीसगढ़ में अब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था कर ली गई है। जल्द ही प्रदेश की विवाहित माताओं और बहनों के खातों में पैसा जाने वाला है। साथ ही किसानों के खाते में धान का एक मुश्त राशि दिया जाएगा। संजीवनी धान इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ ही कैंसर की रोकथाम में भी है मददगार। IGKV के वैज्ञानिकों ने बताई ये विशेषता। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए धान की नवीन औषधि किस्म संजीवनी विकसित की है, जो कि शरीर के यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और कैंसर यहाँ पर कोशिकाओं की रोकथाम में उपयोगी पाई गई है। संजीवनी का विकास छत्तीसगढ़ की पारंपरिक औषधीय धान किस्मों से चयन कर किया गया है। इसके यहाँ पर औषधीय गुणों के वैज्ञानिक आधार पर साथ ही विस्तृत विश्लेषण कर इस किस्म को तैयार किया गया। केवल 10 दिन तक इसका यहाँ पर उपयोग करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि देखी गई है। महासमुंद में 20 लाख का 40 किलो गांजा जब्त। पति पत्नी और नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। माल को राजस्थान ले जाने की थी तैयारी। महासमुंद जिले के बसना थाना पुलिस ने एक कार से 20 लाख रुपए की कीमत का 40 किलो गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही पुलिस ने कार में सवार पति पत्नी, एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 20 के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। अनिरुद्धाचार्य महाराज के कथा में शामिल होंगे सीएम साय को निमंत्रण। बीजेपी नेता कान्हा बाजारी ने रमन सिंह को भी किया आमंत्रित। छत्तीसगढ़ में पहली बार अनिरुद्धाचार्य महाराज की यहाँ पर श्रीमद् भगवत कथा होने जा रही है। कथा का आयोजन राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में किया जा रहा है। इसके लिए भाजपा नेता कान्हा बाजारी द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आमंत्रित किया गया है। बता दी कि कथा में शामिल होने कान्हा बाजारी एवं कथा यहाँ पर समिति द्वारा केंद्रीय सड़क मंत्री समेत कई यहाँ पर दिग्गज नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। भगवत कथा 19 जनवरी से 25 जनवरी तक गुड़ियारी के हनुमान मंदिर मैदान में किया जा रहा है। भगवत कथा का समय यहाँ पर दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। गरियाबंद में 256 सड़क हादसों में 92 मौत। पैर कटा तो पत्नी छोड़कर भागी। 64 परिवारों को नहीं मिला मुआवजा। PM CM से न्याय की गुहार। गरियाबंद जिले में साल 2023 में 256 सड़क हादसे में 92 लोगों की जान गई है। इनमें से 310 घायल हुए हैं। इनमें से 64 परिवारों को अब तक सरकार से मिलने वाली सहायता राशि नहीं मिली है। वहीं देवभोग में सड़क हादसे में टंगधर को अपनी पैर गंवानी पड़ी। पैर कटने के कारण उसकी पत्नी छोड़कर भाग गई। बुजुर्ग पिता मायाराम ने कर्ज लेकर इलाज कराया, लेकिन अब तक सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। टंगधर ने हताश होकर PM मोदी और CM विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अपनी व्यथा सुनाई। दरअसल सड़क हादसे में देवभोग के घायल टंगधर को सरकारी मदद नहीं मिली है। तहसील से मिलने वाला 10,000 भी लटक गया है। जिले भर में सहायता के लिए राजस्व विभाग में 64 मामले दर्ज हैं, जिनके यहाँ पर 13,30,000 रुपये का भुगतान करना है, लेकिन प्रशासन अब तक पीड़ित और साथ ही उनके परिवार को राशि आवंटित नहीं की है। कोहरा बन रहा मुसीबत। श्रद्धालुओं को लेकर छत्तीसगढ़ से वृंदावन जा रही टूरिस्ट बस पलटी। 40 से अधिक लोग थे सवार। सिविल अस्पताल में चल रहा है इलाज। घने कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के कारण यहां पर विजिबिलिटी कम होने से छत्तीसगढ़ से श्रद्धालु को लेकर वृंदावन जा रही टूरिस्ट बस विपरीत दिशा से आ रहे वाहन को बचाने के चक्कर में पलट गई। हादसे में कई श्रद्धालु यहाँ पर घायल हुए। सभी को प्रारंभिक इलाज के लिए वाटफा नगर के यहाँ पर सिविल अस्पताल में पुलिस की मदद से भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में लगभग 30 से 50 सवारी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से श्रद्धालुओं को लेकर यहां पर मंगलम बस वृंदावन जा रही थी। इस दौरान यहां पर बलरामपुर जिले के खरहरा नदी के समीप यहां पर वाटफनगर पुलिस चौकी के अंतर्गत विजिबिलिटी कम होने के कारण विपरीत दिशा से आ रही वाहन के कारण टूरिस्ट बस जा पलटी। हादसे में बस में सवार कुछ लोगों को यहां पर हल्की फुल्की चोट लगी है। सभी घायलों को यहां पर प्रारंभिक इलाज यहां पर वाटफनगर के सिविल अस्पताल में कराया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में बस ट्रक ड्राइवर की हड़ताल स्थगित, महासंगठन ने जारी किया आदेश, कहा काम पर लौटेंगे चालक, सरकार के आश्वासन के बाद माने। हिट एंड रन कानून के खिलाफ छत्तीसगढ़ में बस ट्रक ड्राइवर की यहां पर बुधवार से शुरू हुई हड़ताल यहां पर स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ ट्रक ड्राइवर महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने चालकों से अपील की है कि वे काम पर लौट जाए। इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में सुबह से यहां पर चालकों का प्रदर्शन जारी था। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सेन ने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद स्टीयरिंग छोड़ अभियान स्थगित कर दिया गया है। सभी ड्राइवर को काम पर लौटने का आदेश जारी किया जाता है। उन्होंने कहा पर 10 जनवरी के बाद भी कोई भी यहाँ पर ड्राइवर गाड़ी को रुकता है या अन्य चालक को प्रताड़ित करता है तो वे खुद जिम्मेदार होगा। युवा कांग्रेस के नेताओं ने हसदेव को बचाने पीएम मोदी और सीएम शाह को खून से लिखा पत्र, कहा रामलला अयोध्या में आने वाले हैं तो भगवान राम के ननिहाल को क्यों नष्ट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक कसान ने हसदेव की जंगल कटाई को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपने खून से पत्र लिखा है। अभिषेक कसान ने बताया कि भाजपा की प्रदेश में सरकार बनने के बाद से लगातार हसदेव के जंगलों की कटाई की जा रही है। तब से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और प्रदेश प्रभारी पलक वर्मा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन कर रही है। अश्लील वीडियो बनाकर महिला से 8 लाख की लूट, 2 दिन पहले काम मांगी, तीसरे दिन बनाया बंधक, 3 नकाबपोश लड़कियों का कांड। रायगढ़ जिले में बीते सुबह घर में नौकरानी का काम करने वाली लड़की ने अपने 2 अन्य लड़की साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तीनों लड़कियों ने अपनी ही मालकिन को रस्सी से बंधक बनाया। इसके बाद महिला का अश्लील वीडियो बना लिया, किसी को बताने पर वायरल करने की धमकी दी। घर से कैश और साथ ही करीब 8 लाख रुपए के आभूषण लूटकर भाग गए थे। पूरा मामला यहाँ पर चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का है। हालांकि यहां पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 91,07,000 टन हुई धान की खरीदी, किसानों को 20,208 करोड़ से अधिक का किया गया भुगतान। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर अब तक 91,07,000 टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले 20,208 करोड़ से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर से धान खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुरूप यहाँ पर किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को छुट्टी की मांग, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम शाह को लिखी चिट्ठी, कहा स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। उन्होंने यहां पर सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर स्कूल कॉलेज को भी बंद रखने की अपील की है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देश भर के साथ प्रदेश में भी दीपावली की तरह मनाने की तैयारी चल रही है। सांप्रदायिक हिंसा में बेटे को खोया, जनता ने विधायक बनाया, अब बन रही है उस ईश्वर साहू पर फिल्म। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इस चुनाव में सबसे चर्चित नामों में से एक ईश्वर साहू का नाम है, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री और 7 बार के विधायक रहे। रविंद्र चौबे को भारी मतों से हराया और साजा विधानसभा में कमल खिलाया, जिसके बाद विधायक ईश्वर साहू आए दिन चर्चा में रहते हैं। इसी बीच खबर आ रही कि साजा विधायक ईश्वर साहू पर फिल्म बनने वाली है, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ी फिल्म का नाम दंगल द बिरनपुर फाइल है। स्कूल में प्रिंसिपल की शराब पार्टी का आया वीडियो, राजनांदगांव कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। पेरेंट्स बोले प्राचार्य को हटाओ नहीं तो आंदोलन करेंगे। राजनांदगांव जिले के औंधी ग्राम में स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल का ड्यूटी के दौरान शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। प्रिंसिपल यहाँ पर कोमराज राम टेके ऑफिस में यहाँ पर शराब पीते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर से इसकी शिकायत की गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने यहाँ पर कोमराज राम टेके के खिलाफ जांच के आदेश दिए। उन्हें यहाँ पर डीपीआई को यहाँ पर प्राचार्य को सस्पेंड करने की अंसा भी भेजी है। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल को स्कूल से नहीं हटाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका, 390 पदों पर भर्ती के लिए 16 और 17 जनवरी को होगा जॉब फेयर का आयोजन। नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 16 और 17 जनवरी को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। साथ ही इसके लिए योग्यता 10वीं से स्नातक, BSc एवं साथ ही MBA आदि है। शैक्षणिक योग्यताधारी पर अनुभवी और
साथ ही गैर अनुभवी योग्य आवेदकों की भर्ती 10,000 और साथ ही 20,000 रुपये प्रति माह के वेतनमान पर की जाएगी। न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस संगठन में होंगे बदलाव, जहां हारी कांग्रेस वहां बदले जाएंगे जिला अध्यक्ष, खाली पदों पर होगी नियुक्तियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आने के बाद से ही कांग्रेस संगठन में बदलाव की चर्चाएं चल रही है। चर्चा है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा से पहले सभी फेरबदल कर लिए जाएंगे ताकि नए जिम्मेदार लोकसभा और न्याय यात्रा के लिए पूरी ताकत के साथ नए सिरे से काम कर सके। वहीं हार के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे पद भी अब तक यहां पर खाली हैं। साथ ही कई पदाधिकारी हैं जो यहां पर पीसीसी के पदाधिकारी हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष के लिए भी यहां पर दावेदारी कर रहे हैं। इनमें से जिन को जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा उनके पद पर भी यहां पर कई नियुक्तियां की जाएगी। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, सोना 62,000 और चांदी 71,000 के करीब आई। कैरेट के हिसाब से जाने सोने की कीमत। सोने चांदी के दामों में आज यानी 10 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड यहाँ पर ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 168 रुपये सस्ता होकर 62,247 रुपये पर आ गया है। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 46,685 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। चांदी भी आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ये 545 रुपये सस्ती होकर 71,295 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 71,840 रुपये पर थी। बीते महीने 4 दिसंबर को चांदी 77,000 के पार पहुंच गई थी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 10 लाख से भी ज्यादा का गांजा किया जब्त। धमतरी पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल किया है, जिनके पास से 10,60,000 रुपये की कीमत का गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने गांजा तस्करी में इस्तेमाल कार को भी जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बोराई थाना पुलिस को यहां पर मुखबिर से सूचना मिली कि उड़ीसा राज्य की ओर से मारुति कार में गांजे की तस्करी किया जा रहा है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस बोराई चेक पोस्ट में पहुंचकर संदेह कार को जो है रोककर चेकिंग किया, जिसमें यहाँ पर 53 किलो का गांजा बरामद किया गया। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर प्रदर्शन, ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन ने शुरू किया भूख हड़ताल। कर्मचारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बिलासपुर में बीते दिन यहां पर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर ऑल इंडिया रेलवे मेस फेडरेशन के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान राष्ट्रीय भूख हड़ताल के आह्वान पर कर्मचारी DRM कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 20,000 लोग हर साल फ्री में करेंगे श्री राम के दर्शन। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की रामलला दर्शन योजना। पर फुल भारत होंगे नए महाधिवक्ता। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोदी की गारंटी में एक पर और मुहर लगा दी है। प्रदेश के लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। बुधवार देर शाम कैबिनेट बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। वहीं शायद सरकार ने प्रफुल्ल भारत को नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। अयोध्या में रामलला की 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ऐसे में सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की। योजना के तहत हर साल 20,000 यात्रियों को दर्शन कराने के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। पर्यटन विभाग इसके लिए यहाँ पर बजट उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं यहाँ पर अयोध्या दर्शन के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के स्वास्थ्य प्रशिक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथासंभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य यहाँ पर साथ में रहेंगे। प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके बाद अन्य आयु वर्ग के लोगों को यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए यहाँ पर प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री राम दर्शन समिति बनाई जाएगी। यात्रा की दूरी करीब यहाँ पर 900 किलोमीटर की होगी। इसके लिए यहाँ पर भारतीय रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ छत्तीसगढ़ यहाँ पर मंडल MOU करेगा। वहीं IRCT की यात्रा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन और साथ ही यहाँ पर स्कॉट की व्यवस्था रहेगी। हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेलवे स्टेशन तक लाने और यहां पर वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर करेंगे। साथ ही प्रत्येक जिले में यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा। यात्री यहां पर दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर रेल से ट्रेन के जरिए रवाना किए जाएंगे। वर्तमान में प्रत्येक सप्ताह में एक ट्रेन उपलब्ध होगा। साथ ही यात्रियों की संख्या के अनुसार आगे बढ़ोतरी की जा सकती है।
नक्सलियों के खिलाफ जवानों की संयुक्त कार्रवाई, हथियार विस्फोटक बरामद। सुकमा जिले के दंतेशपुरम और साथ ही कोराजपाड़ इलाके में जवानों को देख नक्सली सारे सामान छोड़ भाग खड़े हुए। पुलिस की टीम ने नक्सलियों की इस छापेमारी में 2 BGL और यहाँ पर 12 बोल्ट गन, एक भरमार यहाँ पर BGL के 16 सेल बरामद की गई है। वहीं इस कार्रवाई की पुष्टि SP किरण चौहान ने की है। वहीं यहाँ पर DRG और बस्तर फाइटर के जवानों की संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों के खिलाफ भारी सफलता हासिल हुई है। बिलासपुर में रेत मुरुम परिवहन करते 5 वाहन जब्त, खनिज विभाग ने की कार्रवाई। कलेक्टर की सख्ती के बावजूद नहीं थम रहा अवैध उत्खनन। बिलासपुर में कलेक्टर की सख्ती के बाद भी अवैध खनिज परिवहन और उत्खनन का कारोबार नहीं थम रहा है। वहीं खनिज विभाग ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 4 ट्रैक्टर और 1 हाईवा जब्त किया है। इन वाहनों में अवैध रूप से रेत और मुरुम उत्खनन का परिवहन किया जा रहा था। महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर लाया जाएगा भारत। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने जारी किया पत्र। दुबई जेल में बंद है रवि उप्पल। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर रवि उप्पल को दुबई से भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। ईडी ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में आवेदन लगाया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद दुबई के कोर्ट को यहां पर प्रत्यर्पण के तहत आग्रह पत्र जारी किया गया है। फिलहाल यह पत्र भारत सरकार के जरिए यूए यहाँ पर दूतावास को भेजा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ पर ईडी ने रवि उप्पल के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। इसके बाद दुबई में 30 दिन पहले उसे गिरफ्तार किया गया था।